निकाय चुनाव को लेकर महानगर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, जहां महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया, हमारी तैयारी पूरी है। गोगी ने बताया कि हम तो पिछले साल 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी निकाय चुनाव से डरी सहमी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तारीखों की घोषणा होगी, उसके अनुसार हमारी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पे आवेदन भी आ गए हैं। हम लोग तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ही डरी हुई है कि समय समय पर जैसे चुनाव की तिथि आने की उम्मीद होती है, उसे पीछे कर देती है। और मुझे तो पहली बार लग रहा है कि जो शासनादेश जो एक्ट है, उसके हिसाब से आप सिर्फ एक ही बार चुनाव को पोस्टपोन कर सकते हैं 6 महीने के लिए। लेकिन दोबारा से इन्होंने किस जियो या किस एक्ट का सहारा लिया है, हमें तो ये भी अभी इसका पता नहीं है। और जो कि नियम रूल्स मुझे लगता है गलत है। हमारी पूरी तैयारी है, ग्राउंड पे हम लोग पूरे एक्टिव हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और भाजपा ही डरी हुई है। और जैसे ही उसके डेट्स अनाउंस होंगी, हम लोग हमारा वर्किंग होमवर्क पूरा हो रखा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस उसके कारणों की समीक्षा में जुट गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन खुद बहुमत से नीचे आ गई, जो अपने आप में हार का बड़ा फैक्टर है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा को अनुशासित किया है और उसे समझाया है। उनका आचरण अहंकार नहीं, जनसेवा का होना चाहिए। भाजपा जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो बहुमत से बहुत नीचे आ गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर ने प्रजातंत्र को शक्ति दी है। लोगों को लगा, हाँ, अब संवैधानिक व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, वो व्यवस्था कायम रहेगी। अब उस व्यवस्था के अनुसार राज चलेगा। तो भाजपा को लोगों ने अनुशासित किया और उनको समझाया कि आपका आचरण क्या होना चाहिए, अहंकार नहीं, जनसेवा। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह साहोता के निवास पर भाकियू के प्रदेश स्तरीय खास पंचायत आयोजित की गई, जहां पर हरिद्वार में होने वाले किसान महाकुंभ को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। प्रेम सिंह साहोता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 और 18 जून को हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर के किसान महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश प्रदेश के किसानों की जन समस्याओं पर सुनवाई होगी और मंथन किया जाएगा। लालकोटी हरिद्वार में महापंचायत महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो हर साल होता है। ये 35-36 साल से लगातार, ये जब से किसान यूनियन का गठन हुआ है डकैत का, जब से ये महापंचायत वहाँ पर होती है, पूरे देश के किसान वहाँ पर आते हैं और वहाँ जो मुद्दे राष्ट्र के होते हैं, किसानों की समस्या होती हैं, उन पर चिंतन मंथन होता है। वो चिंतन शिविर चलते हैं वहाँ पर, मीटिंगों का दौर चलता है और जो स्टेटों के मुद्दे होते हैं, वो स्टेटों के मुद्दे वहाँ पर जो समस्या है वो जाती हैं। इसलिए आज यहाँ जसपुर के हमारे पूरे उधम सिंह नगर से हमने पूरे प्रदेश के मुद्दे यहाँ पर लेकर जो हमने पूरी मीटिंग पंचायत हुई है प्रेम सिंह साहोता जी के घर। हमारी महापंचायत है हरिद्वार में 16, 17, 18। वहाँ ये सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। यहाँ विस्तार से मुद्दे जो हमारे लोकल मुद्दे हैं वो हमने रखने हैं वहाँ। एक तो हमारा जैसे जो जी ने पहले बताई किया है, एक हमारा मुद्दा है किसान जो है उसको 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। हर एक किसान मेहनत करता है, पूरा देश को अन्न खिलाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं होता। तो इसलिए किसान को 5,000 रुपये प्रति मंथ किसान पर सरकार पे निशान। सबसे पहले तो भाजपुर का मेन मुद्दा है, यहाँ पर 20 गाँवों की 5838 एकड़ जमीन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। ना किसान को बेच सकते हैं, ना कहीं लोन ले सकते हैं। और करीब 4 महीने होने को है, 4 महीने से ऊपर हो गया है, वो किसान धरने पे बैठे हैं। उसका अभी तक उसका कोई समाधान निकला। सबसे पहले उसका समाधान होना चाहिए। उन किसानों को उनका उस पर लगी रोक हटनी चाहिए। सेकेंड, पतरामपुर में 290 खसरा नंबर 290 की आड़ में 227 खसरा नंबर 287 में जो काबिल थे किसान, उनके आशियाने ढा दिए गए, उनकी दुकानें ढा दी गई। उनका पुनर्वास चाहते हैं, उनका पुनर्वास शीघ्र कराया जाए और उनको
बढ़ती गर्मी के चलते उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसे लेकर वन विभाग भी लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। वन विभाग के कर्मियों ने स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने में मदद की, तो वहीं वन विभाग द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा है कि ग्रामीणों के सहयोग से हम वनाग्नि को नियंत्रित करने में साथ है। वन विभाग से निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण वनाग्नि नियंत्रित पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। देखिए, हमें कई जगहों पे ग्रामीणों का सहयोग मिलता है और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जिससे हमें और हाथ मिलते हैं अपनी वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए। और इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने भी हमें निर्देशित किया है कि ऐसे लोग जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हमारे वनाग्नि नियंत्रण के कार्यों में, स्थानीय लोग, उनको हम पुरस्कृत करें ताकि वो प्रोत्साहित हों और आगे हमें और ज़्यादा इसका सहयोग मिल सके। तो हर ज़िले में ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा और उन्हें किसी एक अच्छे मौके पर उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे और इसकी रूपरेखा हम लोग अभी बना रहे हैं और उसके आधार पे ऐसे लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग प्रोत्साहित हों और अधिक से अधिक लोगों का हमको आगे आने वाले समय में। उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान बाट और माप के ज्वाइंट डायरेक्टर गोविंद सिंह रावत ने पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। रावत ने बताया है कि पेट्रोल पंप पर अगर कहीं पर भी गड़तौली की शिकायत मिलती है तो उपभोक्ताओं को कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर को शिकायत की जा सकती है। साथ ही विधिक माप विज्ञान बाट और माप विभाग से भी शिकायत की जा सकती है। इससे पूरे उत्तराखंड राज्य में तो इंस्पेक्टर ऑफिस में शिकायत कर सकता है और विभाग का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर शिकायत कर सकता है और NCH पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर शिकायत कर सकता है और CM हेल्पलाइन जो मुख्य सरकार का है। प्रदेश में परिवार से बिछड़े लोगों को मिलाने को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसके तहत ऑपरेशन स्माइल इसे कहा गया है। देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि प्रदेश भर में हर वर्ष चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत बालक बालिका और परिवार के सदस्यों की तलाश की जाती है। उन्होंने बताया कि देहरादून जनपद में 4 टीमें गठित की गई है और टेक्निकल टीम, SOG की एक और विधिक टीम भी साथ में होती है। प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग ऑपरेशन स्माइल जो है वो हमारा चलाया जाता है और हमारे राज्य के समस्त जनपदों में वो चलाया जाता है। और जैसे कि हमारा देहरादून जनपद है तो इसमें इसके अंतर्गत जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, महिला हैं, पुरुष जो उनके गुमशुदा होते हैं उसमें जो पंजीकृत भी हैं, अपंजीकृत भी रहते हैं, तो उनकी छानबीन की जाती है और उनको जो है इस वृहद अभियान के तहत जो है उनकी खोजबीन एक वृहद स्तर पर की जाती है। इसमें जैसे अगर हम देहरादून जनपद की बात करेंगे तो इसमें उत्तराखंड में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दिनों सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी, दोनों ही सीटों पर, जबकि 13 जुलाई को नतीजे सामने आने हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश की 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाने का मन बना लिया है, क्योंकि इससे पहले भी बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी चुने गए थे और मंगलौर सीट पर बसपा के विधायक या भाजपा ने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जनता इसको देख रही है और वह इस बार दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलवाएगी। चुनाव की तारीख आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, वहां की जनता ने कांग्रेस विधायक को चुन के भेजा था। अब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो आज भी वही हैं, वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। अभी जो मंगलौर की अगर हम बात करें, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25,000 वोटों से वहां से मंगलौर से उस विधानसभा से कांग्रेस जीती है। तो निश्चित तौर पे राज्य की जनता का जो रुझान है कांग्रेस के पक्ष में है, उन्होंने कांग्रेस में विश्वास जताया है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार है। हमारे वहां पे पर्यवेक्षक भी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी दौरा वहां पे तय हो रहा है।
मानसून की दस्तक के संकेत को देखते हुए देहरादून नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है, जहां नगर परिसर में आपदा कंट्रोल रूम लगाने को तैयारी की जा रही है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि लगभग 20 जून के बाद मानसून दस्तक दे सकता है। इसके लिए तैयारी के लिए आपदा कंट्रोल रूम 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम पब्लिक के लिए हेल्पलाइन नंबर भी निकालेंगे। किसी भी जलभराव की परिस्थिति में बचने के लिए हम आपदा कंट्रोल रूम के जरिए कार्रवाई करेंगे। गत वर्षों की भांति जैसे देखा जा रहा है लगभग 20 जून के आसपास के बाद जो है मानसून दस्तक दे सकता है, जिसकी पूर्व तैयारी हेतु जो है ऑलरेडी हम लोग नगर निगम स्तर से आपदा कंट्रोल रूम का सेटअप हम लोग कर रहे हैं और ये अगले 1 आध दिन में हमारा एक्टिव हो जाएगा, जिसमें हम लोग जो है पब्लिक आम जनता के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर भी निकालेंगे और किसी भी जल भराव की परिस्थिति से बचने के लिए जो है वो आपदा कंट्रोल रूम के थ्रू जो है हम लोग। विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। मंगलोर विधानसभा में बसपा से विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद में इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर कांग्रेस और बसपा के बीच हार जीत का फैसला होता रहा है, लेकिन बसपा के कद्दावार नेता हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद यहां अन्य दल भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा अभी तक कोई भी जीत हासिल भी नहीं कर पाई है। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और बसपा के हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र अब्दुल रहमान चुनावी मैदान में है, तो वहीं भाजपा ने कतार सिंह भडाना को प्रत्याशी बनाया है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी की सीट है और वो बहुजन समाज पार्टी ही उस पर चुनाव जीतेगी। नहीं, परिवार की ही बातचीत हुई है और परिवार से ही कैंडिडेट आएगा और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो भी बहन जी का निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। इतना संभवतः मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार से ही कैंडिडेट आएगा। पूरा प्रदेश, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर पूरी प्रदेश कमेटी की टीम को अन्य जनपदों के सभी साथी मंगलौर पे लगा दूंगा। अभी प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की ज़रूरत है, तो जो आंकड़े रिजल्ट्स हैं वो तो आपके सामने हैं, वो तो सरकारी आंकड़े हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। जनता ने प्यार दिया और वो जनता का प्यार ही आंकड़ों के रूप में निकलकर सामने आया, तो वो आंकड़े बोलते हैं और चीख कर बोल रहे हैं। तो जिसमें बीजेपी से भी कांग्रेस भारी मतों से जीती है मंगलौर से, वही रिजल्ट पार्लियामेंट के चुनाव के बाद है। बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन के लिए अल्मोड़ा में आओ हम योग करें अभियान के तहत योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 21 जून तक योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 15 जून को स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली कागड़ी घाट में योग शिविर लगाया जाएगा, जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मला महल में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अल्मोड़ा जनपद में 31 योग मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें ग्रामीण लोगों के द्वारा योग की शिक्षा दी जा रही है। हमारे आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं देहरादून के निर्देशक के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमें जनपद अल्मोड़ा के लिए हमने जो उनको एक काउंटडाउन प्रोग्राम के अंतर्गत योग चक्राभ्यास योग निलयम में करवाया गया था। इसका सफल आयोजन हो चुका है। विवेकानंद तपोस्थली काकड़ी घाट में एक विशिष्ट वहाँ पे को स्थल चुना गया है, जिसपे हम लोगों का एक लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जो समस्त जगह पे उसकी सुबह है 7 बजे से है ना 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो इसके लिए हमने काकड़ी घाट स्थान चुना हुआ है और बाकी यहाँ पर को जिलाधिकारी महोदय ने हमारा मुख्य कार्यक्रम जो 21 जून के दिन प्रस्तावित है, उसके लिए पुरानी कलेक्ट्रेट मल्ला महल जो अल्मोड़ा के बिंसा सेंचुरी क्षेत्र में आग बुझाते वक्त 4 स्थानीय फायर वॉचर और विभागीय कर्मचारियों की मौत हो गई। अभी तक वनाग्नि में अल्मोड़ा जनपद में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बिंसर अभ्यारण्य में बेकाबू आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स के चॉपर को बुलाया गया, जहां पर चॉपर में भीमताल से पानी भरा जा रहा है। वन विभाग और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है।